इन सभी गुलामों को एक बड़े पियानो में बंद कर दिया गया है जिसके अंदर चाकू लगे हुए हैं और जब भी राजा पियानो को अपने दरबार से बचाता है तो वह चाकू आगे पीछे चालू हो जाते हैं और वह चाकू इन बेचारे गुलामों को चुभने लगते हैं। बैरन इस राज्य में पहली बार आया है और उसने राजा के इस क्रूरता को देखा तो उसने राजा को मन ही मन सबक सिखाने की सोची। फिर जब दावत में राजा और बैरन दोनों शराब पी रहे थे और राजा की सबसे बड़ी कमजोरी शराब ही है, इसलिए बैरन ने कहा कि तुम्हारे देश से अच्छी शराब तो फ्रांस की है। राजा ने यह सुना तो कहा कि चलो ठीक है, यदि तुम फ्रांस से शराब लाकर 1 घंटे के अंदर मुझे पिला देते हो तो तुम मेरे खजाने से एक साथ एक आदमी जितना खजाना उठा सकता है उतना खजाना ले जा सकते हो, लेकिन यदि 1 घंटे के अंदर नहीं ला पाए तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। बैरन को पता है कि फ्रांस यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वह इस शर्त को मान जाता है और फिर वह अपने टीम के पास जाता है और स्कर्ट को बुलाकर वह एक पत्र उसको देता है जिसको बैरन ने फ्रांस के राजा के लिए लिखा था। स्कर्ट अपने पैरों में इसलिए बहुत भारी वजन को बांध कर रखता है क्योंकि वह बहुत तेज भाग सकता है। उसने जैसे ही अपने पैर खोला उसके पैर बड़ी तेजी से चलने लगे। वह जमीन को खोदता हुआ बड़ी तेजी से राज्य से बाहर निकल जाता है। फिर राजा तुरंत ही रेत वाले टाइमर को चालू कर देता है, लेकिन काफी समय बीत गया, स्कर्ट अभी भी नहीं आया। इससे बैरन को टेंशन होने लगती है और समय बहुत कम बचा था, इसलिए बैरन के गर्दन को काटने के लिए गर्दन पर निशान भी बनाया जाने लगा था। तब बैरन मजबूर होकर अपने घोड़े को बुलाता है, लेकिन वह भागने वाला नहीं था क्योंकि उसे सोना चाहिए था। दरअसल वह अपनी टीम के पास जाता है, उनमें से एक आदमी के बड़े कान थे, वह कुछ भी सुन सकता था। वह जमीन पर कान लगाकर सुनता है तो पाता है कि स्कर्ट एक सेब के पेड़ के नीचे आराम करते करते सो गया है। यह सुन एक काले कपड़े वाला आदमी छत पर चढ़ जाता है और उसकी दृष्टि बहुत तेज थी। वह आराम से स्कर्ट को देख लेता है और फिर अपनी लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल से एक सेब तोड़कर स्कर्ट के ऊपर गिरा देता है, जिससे स्कर्ट जाग जाता है और तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ जब बैरन की गर्दन कटने वाली थी तब तक स्कर्ट वहां शराब लेकर पहुंच जाता है। राजा को वह शराब काफी पसंद आती है और वह अपने मंत्री से कहता है कि इन्हें खजाने वाले कमरे में ले जाओ और ये जितना खजाना ले जा सके एक बार में इन्हें ले जाने दो। लेकिन बैरन की टीम का एक आदमी पहलवान था, वह सारा खजाना लपेट लेता है और लेकर जाने लगता है।